अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सकलैन फ्रॉम क्रिप्टो क्रेज़ी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लिक्विडिटी पूल्स। लिक्विडिटी पूल्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं और आप खुद को लॉस से कैसे बचा सकते हैं। लिक्विडिटी पूल्स आर पेयर्ड क्रिप्टो एसेट्स जो कि बनाए जाते हैं किसी भी क्रिप्टो या टोकन की ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करने के लिए। ये फंड्स या पेयर्स कौन प्रोवाइड करता है? ये डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स जैसे कि मैं हो गया, आप हो गए, वो प्रोवाइड करते हैं to earn small passive income based on trading fee of that paired assets that you have provided. How liquidity pools work? It's my duty to explain to you before you engage yourself before taking part in this kind of yield farming. Jumping into a liquidity pool can be dangerous if you don't know what you are doing. अगर आप लिक्विडिटी पूल में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको सेफ कैसे खेलना है। डिफरेंट एक्सचेंजेस जैसे कि बाइनेंस हो गया, बिटरेक्स हो गया, वो किसी भी एसेट्स की प्राइस को कैसे तय करती हैं। दो तरह के ऑर्डर्स होते हैं, एक बिड ऑर्डर्स होते हैं और दूसरा सेल ऑर्डर्स होते हैं। दूसरे अल्फाज में बायर और सेलर अपने अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं किसी भी एसेट के लिए। किसी भी एसेट की प्राइस इस्टेब्लिश उसकी बाइंग और सेलिंग पर होती है। ड्यू टू हाई गैस फीस ऑन एथेरियम नेटवर्क प्लेसिंग ऑर्डर्स कैन बी एक्सपेंसिव, चाहे वो बाइंग का ऑर्डर हो चाहे वो सेलिंग का ऑर्डर हो। दैट्स वेयर लिक्विडिटी पूल्स कम इनटू प्ले। गोल्स ऑफ लिक्विडिटी पूल्स एंड हाउ टू अवॉइड स्लिप्स एंड फॉल्स। आपने देखा होगा जैसे कि ये बाइनेंस पे इन्होंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेयर दिए हुए हैं और ये सारे का सारा पेयर की फॉर्म में काम करता है ये सारा प्रोटोकॉल। और इसी तरह अगर हम शिबा स्वाप को देखें, शिबा स्वाप वालों ने भी There are tons of bonds under the ground provide liquidity to unbound. Provide liquidity ये भी पेयर की फॉर्म में है। आप अपना एक पेयर क्रिएट कर सकते हो या जो पहले से पेयर बने हुए उनकी फॉर्म में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। Goal is to keep the paired assets value linked with one another. This protocol try to keep the price of both the assets constant. Pretend for a moment that you place two assets into the pool. Let's suppose अगर उन दो एसेट्स में से एक बनाना है और एक एप्पल है और दोनों की प्राइस $1 है और आप $100 ईच एसेट्स उसमें पूल करते हैं तो आपकी टोटल वर्थ जो होगी वो होगी $200। और अगर कोई इन्वेस्टर आता है और वो कहता है कि मुझे के ज़्यादा एप्पल चाहिए और वो उस पूल में से सारे एप्पल उठा लेता है तो क्या होगा, उस पूल्स में एप्पल कम हो जाएंगे और जो एप्पल्स की ओवरऑल मार्केट प्राइस होगी वो ऊपर चली जाएगी। लेकिन वो पूल जिसमें आपने कंट्रीब्यूट किया है उसमें एप्पल्स थोड़े हो जाएंगे और उसकी प्राइस कम हो जाएगी। तो उसकी प्राइस को मेंटेन रखने के लिए ये प्रोटोकॉल क्या करेगा, ये आपके जो बनाना है उसकी प्राइस को नीचे कर देगा ताकि पूल एक कांस्टेंट वैल्यू में रहे। तो आप इम्परमानेंट लॉस फेस कर सकते हो। और दूसरा आपको इम्परमानेंट लॉस कब होता है, जब इन दो एसेट्स की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है। इस लॉस से आप खुद को कैसे बचा सकते हैं? आप ऐसे बचा सकते हैं कि आप ना स्टेबल्स कॉइन के पूल में इन्वेस्ट करें। ये अगर बाइनेंस पे चेक करें तो इधर नीचे आए तो ये लिखा ऑल पूल्स, स्टेबल पूल्स। स्टेबल पूल में सारे स्टेबल कॉइन्स होते हैं और इनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती। स्टेबल पूल्स में कौन कौन से कॉइन्स आते हैं, उसमें BTC के पेयर आता है WBTC के साथ, BUSD USDT के साथ, BUSD DAI के साथ, USDT DAI के साथ। इनकी यील्ड तो कम है लेकिन इनमें ये होगा कि आपको लॉस नहीं होगा क्योंकि इनकी प्राइस स्टेबल रहती है। इनकी प्राइस एक दूसरे के कोरिलेशन में रहती है। ये ना हो कि आप ऐसे पूल में अपनी इन्वेस्टमेंट करें कि उधर प्राइस फ्लक्चुएशन के ज़्यादा चांसेस हो और आप जैसा कि आप पूल में हिस्सा ले लें, वो पूल में दो पेयर कौन से हो, एक इथेरियम का पेयर और साथ में यर्न फाइनेंस का हो, तो ये तो काफ़ी इनकी प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है तो आपके लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे इस सूरत में। अगर किसी भी एसेट की प्राइस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है यू विल लूज़ मनी। इसलिए बेहतर है कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लार्जर पूल्स में इन्वेस्ट करें
More the assets provided together, the harder it is for price swings to occur. As long as the price of your assets don't swing too wildly, you can expect to make good returns from swap fees and interest fees. एडिशनली कुछ ऐसे प्रोटोकॉल हैं, अगर आपको पूल में लॉस हो जाए तो आपके उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए आपको इसके मुतबादल में दूसरे टोकन्स प्रोवाइड करते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइज, शुड यू इन्वेस्ट इन द रिस्कियर पूल्स? द आंसर इज़ नो. द लॉसेस कैन फार आउटवे द रिवार्ड्स. नेवर इन्वेस्ट मोर देन यू कैन अफोर्ड टू लूज़. ये थी आज की हमारी वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए. दुआ में याद रखना. अल्लाह हाफिज़.